हर हर गंगे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए महाकुंभ के मेले की वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप स्नान करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, कहाँ पर आपको फ्री में रहना है, कहाँ पर आपको फ्री में खाना खाना है, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी की बात करें कि यहाँ के हालात के बारे में सबसे पहले बात आती है, यहाँ के हालात अभी कैसे चल रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं जब हम घर से चलते हैं। क्योंकि दोस्तों इतनी दूर यहाँ पे आके अपने परिवार के साथ आके तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि दोस्तों अभी 2-3 हादसे अभी ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। तब से लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या करें, हम जाएं या ना जाएं, और जाएंगे क्यों नहीं। कि दोस्तों 144 साल के बाद ये संयोग बना है, तो अब दोबारा पता नहीं कब आएगा। तो बहुत दिमाग में हमारे सवाल चलते हैं कि हम जाएं, और जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ पे रहना होगा, कहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको बता दें कि भीड़ के बारे में, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतनी कम भी नहीं है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है जो कि आप आ ना सको। तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों अब जो रह गया है, जो मेला रह गया है, वो लगभग इसी हफ्ते का रह गया है। और यहाँ पे शिवरात्रि तक यहाँ पे भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, तो उसकी वजह से भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि शिवरात्रि पे लास्ट जो महत्व रह गया शिवरात्रि का रह गया, यानी कि 26 तारीख का रह गया है। तो लगातार यहाँ पे जनसंख्या में यानी कि लगातार श्रद्धालु यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पुल यहाँ पे लगातार यहाँ पे भरे हुए हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, तो आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप बच्ची लेकर आ रहे हो, अपने बुजुर्ग के साथ आ रहे हो, तो आपको जैसे ही यहाँ पे प्रयागराज में आप एंटर करते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक ही काम करना है मेरे हिसाब से। तो आपको एक काम करना है कि उनकी जेबों में पर्ची लिखकर, यानी कि एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप लिख के डाल दें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर कुंभ के आप फिल्मों में भी सुना होगा, सारी चीज़ों में आपको सुना होगा, कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो यही काम करना है कि आपको उनकी जेबों में पर्ची डाल देनी है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको यही काम करना है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई खो जाता है आपका साथी, तो आपको कोई पुलिस वाला, चाहे कोई और भी, अगर उसको वो मिलता है, तो उसकी जेब में पर्ची निकाल के बता सके। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो वो नहीं बता पाएगा कि क्या कौन सा फ़ोन नंबर है, माँ बाप का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो ज़्यादा सामान लेके नहीं आना। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा सामान अगर लेकर आओगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ज़्यादा सामान से ही यहाँ पे जाम लगता है, और जब भीड़ अगर ज़्यादा हो जाती है और कोई दिक्कत होती है, तो आप नीचे गिर सकते हो, तो जिससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पर कितने श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, यहाँ पे लगभग 1 करोड़ से लेकर ऊपर आ रहे हैं। 1 करोड़ से समथिंग ऊपर लोग अभी तक आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और शिवरात्रि तक यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने वाली है, श्रद्धालु अब लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब जो लोग रह गए हैं वो स्नान यहाँ पे करने आएंगे। क्योंकि दोस्तों अब जो हर किसी के मन में सवाल चल रहा है कि अब जो लास्ट डुबकी है, यानी कि हम भी लगा लें। क्योंकि दोस्तों अपने पुण्य यहाँ पे जो मिलते हैं ना, यहाँ पे जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं संगम में स्नान करने से। क्योंकि तीनों देवियाँ यहाँ मिल जाती हैं और भगवान शिव की भी कृपा होती है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे लोगों का जो मन में होता है कि हम भी स्नान करें, अपने परिवार को तृप्त करें, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि आपको और किन भीड़ के बारे में। मान लो अगर आप ट्रेन से आते हो, तो ट्रेन से अगर आना चाहते हो तो ट्रेन से आ सकते हो, लेकिन अब वो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि दिल्ली में हादसा हो गया, तो उससे भी आपको डरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ट्रेनों पर, यानी कि स्टेशनों पर भी वहाँ पे। लेकिन स्टेशन पे थोड़ी दिक्कत तो थोड़ी होगी आपको, लेकिन जो झूसी स्टेशन था वहाँ पे आपको आने को नहीं मिलेगा। वहाँ तक आपको आना, यानी कि उससे पहले ही जो स्टेशन है 5-6 किलोमीटर, वहाँ तक आपको ट्रेनें आने दी जाएंगी। वहाँ से ही आपको पैदल आना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, तो आपको लगभग 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और 8-10 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। और ट्रेन से आते हो तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो कि आप ई रिक्शा ले सकते हो, वहाँ से आप मोटरसाइकिल ले सकते हो। वो आपको चुंगी तक छोड़ देंगी। वहाँ लगभग 100, 150, 200 रुपये जितना वो ले लें, उतने में आपको वहाँ तक छोड़ देंगी। और दोस्तों बात करें यहाँ पर बहुत सारे लोगों की
कि अभी क्या कर रहे हैं कि कोई गंगा में स्नान करके चला जा रहा है और कोई संगम में तो स्नान कर ही नहीं पा रहे हैं, वो कोई कभी यमुना में स्नान कर रहे हैं, कोई गंगा में स्नान कर रहा है, तो उनको पता ही नहीं है कि संगम पॉइंट कहाँ पे है। संगम में स्नान करने का महत्व होता है दोस्तों, तो संगम में स्नान कीजिए ना, आप गंगा में स्नान क्यों करे जा रहे हो। अब ये क्या है कि पुलिस वाले हैं या कोई भी भैया है, वो क्या कर रहे हैं, भीड़ की वजह से लोगों को जो घाट है ना वो ही बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है झूसी, जो यहाँ पे ये ब्रिज है, यहाँ पे ये पीपा पुल है, यहाँ पे सारे ये क्या है कि गंगा घाट हैं, तो यहाँ पे लोगों को कभी यहीं पे स्नान करा दिए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ की वजह से वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ ना बढ़े, तो उनको कह रहे हैं आप जहाँ पे आपको मिले वहीं पे स्नान कर लीजिए। तो ये दिक्कत सामने आ रही है। बाकी दोस्तों हम आपको बता देंगे संगम आपको कैसे पहुँचना है। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो आपको संगम द्वार ढूंढना है, किसी से जानकारी आपको ले लेनी है कि संगम द्वार कहाँ पे है। संगम द्वार से ही जाने का रास्ता है संगम पॉइंट तक, वहाँ तक आप जा सकते हैं और संगम में स्नान कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पाप धुलेंगे, यानी कि पाप धुलेंगे, पुण्य मिलेंगे, वो सारे संगम में स्नान करने से ही मिलते हैं, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। और बाकी दोस्तों बात करें कि यहाँ पे आप संगम में स्नान करके आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो संगम में स्नान करने के बाद उसके बाद आपको दान पुण्य करना है। थोड़ा बहुत अगर आप दान पुण्य करोगे तो आपको और ज़्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा आपको दान पुण्य करना है। आप 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, कितना करना चाहते हो। तो आपको दान भी करना है, दान करोगे तो और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ आपको अभी थोड़ी दिक्कत होने वाली ये है कि जो अल्पवासी लोग थे यहाँ पे, जो साधु संत थे, वो आधे से ज़्यादा जा चुके हैं। अब यहाँ पे आधे लोग रह गए हैं, यानी कि जो ज़्यादा बड़े बड़े संत महात्मा थे ना, वो अभी काशी की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि काशी में शिवरात्रि अब आने वाली है, तो वहाँ पे भीड़, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, तो वहाँ पे लोग चले गए हैं। और जो लोग जहाँ पर रह गए हैं, वो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पैसा की भूख की वजह से यहाँ पे रुक गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि रियल संत महात्मा हैं। तो आपको थोड़ा देख कर ही दान पुण्य करना है कि किन लोगों को दान पुण्य करना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रहने की, तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपको एक काम और करना है कि आपको यहाँ पर रात में चलना है। रात को, शाम को यहाँ पे ट्रेन से अगर आ रहे हो या गाड़ी से आ रहे हो, रात को चलो और सुबह यहाँ पे लगभग 5-6 बजे तक आ जाओ और गंगा में डुबकी लगाओ, यानी संगम में डुबकी लगाओ। उसके बाद स्नान करने के बाद दान पुण्य करो, उसके बाद फिर भोजन करो। हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कहाँ पे आपको फ्री में खाना खाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी होटल पे खाना खाओगे तो यहाँ पे लगभग 100, 150, 200 रुपये की आपको थाली मिलेगी, वो भी उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। तो आपको हम लास्ट में बताएंगे कहाँ पे आपको फ्री में भी भोजन मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मिडिल फैमिली से लोग होते हैं, जिनके पास इतना पैसा पर्याप्त नहीं होता कि वो बाहर खाना खिला सकें, अपने परिवार को पूरा खाना खिला सकें। तो ये थोड़ी समस्या आने वाली है। आपको ये बात को ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको फ्री में खाना खाना है, कहाँ पर आपको ठहरना है। अगर रात में आप रुकने का चाह ही रहे हो, मैं तो कहूँगा रात में आप रुको ही ना, क्योंकि दोस्तों रात में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। रात में अगर मान लो कोई भगदड़ मचती है, कुछ सोते हुए कुछ होता है, तो वहाँ पे खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सरकार की द्वारा, तो अब दिक्कत कोई होने वाली नहीं है। लेकिन आप रुकना भी चाह रहे हो, आपका मन है कि भी हम प्रयागराज घूमेंगे, प्रयागराज और सारी चीज़ें भी देखेंगे, राम मंदिर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, हम रात में रुकेंगे, 1-2 दिन रुकेंगे, तो आप यहाँ पर रात में रुक सकते हो। यहाँ पर जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा अभी रैन बसेरा उखड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो संत महात्मा थे, यहाँ पर जो कीर्तन वगैरह होते थे, वो अभी थोड़े कम कर दिए गए हैं। सरकार के द्वारा जो चल रही हैं सांस्कृतिक पार्टियां चल रही हैं, वो भी अब थोड़ी कम हो गई हैं। तो यहाँ पे अभी जो महत्व रह गया है वो 26 तारीख का रह गया है दोस्तों, शिवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व होता है। वैसे भी लोग गंगा में स्नान करते हैं शिवरात्रि पर, जल लेकर आते हैं, कोई हरिद्वार से लेकर आता है, कहीं से लेकर आता है, तो वो सबसे ज़्यादा महत्व अब रह गया, सबसे बड़ा तो महत्व अब रह गया है। अगर आप आने की सोच रहे हैं तो आप आ सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका आपको रिप्लाई दे देंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ी है, लोग यहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि अभी जो पानी है ना, यहाँ पहले जैसे उतना नहीं रहा। पहले काफ़ी, जब मैंने शुरू में देखा था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मौजूद था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, यानी कमर तक पानी था। अब क्या है, यहाँ पे घुटने तक पानी रह गया और काफ़ी गंदा भी हो गया है। लेकिन काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई पानी गंदा है, हम स्नान नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा बोलते हैं जो बहता हुआ पानी होता है वो कभी भी गंदा नहीं होता। बहता हुआ पानी हमेशा साफ़ रहता है। वो अभी थोड़ा गंदा है, उसके बाद आधे घंटे के बाद वो साफ़ हो जाएगा।
बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, और वैसे भी गंगा मैया कभी भी गंदी नहीं होती, ऐसा भी बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो जगह जगह से गंगा बह कर आती हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से गंगा निकल कर आती हैं, तो जड़ी बूटियाँ जो भी होती हैं वो आप उस पानी में मिल जाती हैं, तो उससे भी हमारे जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि भाई हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे, पानी गंदा है, और हम अच्छी जगह ही स्नान करेंगे। तो आपको जहाँ भी सुविधा मिले वहाँ स्नान कर लीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि संगम पॉइंट आपको संगम घाट पे ही, जिसे त्रिवेणी घाट भी बोलते हैं। त्रिवेणी घाट का मतलब आपको बहुत से लोगों को पता ही होगा, नहीं बता तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे तीनों देवियों यानी तीनों गंगाओं का मिलन होता है, उसे संगम घाट बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको स्नान करना है, वो सबसे बड़ा महत्व है। संगम में स्नान करने के लिए आपको पता ही है, अनिल अंबानी का पूरा परिवार आया था। तो आप सोच सकते हो जो इतना बड़ा अमीर आदमी संगम में नहाने के लिए आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपके यानी कि वो भी इस चीज़ को मानता है कि भाई संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हो सकता है उसने भी, हर कोई इंसान अपने जीवन में छोटे मोटे पाप तो करता ही रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कोई संत महात्मा ही सही, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में पाप ना करता हो। और बहुत से ये भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पाप नहीं धुलते, यहाँ पे सिर्फ पुण्य मिलता है। तो भाई पुण्य मिलता है तो वो भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। पुण्य मिलेगा तभी तो हमारे पाप थोड़े कम होंगे, उनकी सहन शक्ति यानी कि उनको सहन करने की शक्ति तो बढ़ेगी हमारे अंदर। तो यहाँ पे पुण्य प्राप्त करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपने परिवार के साथ आ रहे हो, हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है। जगह जगह यहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, स्नान करने के बाद आप उनका यूज कीजिए। और आप खुले में अगर मान लो कपड़ा चेंज कर रही हो, वैसे कोई कपड़ा लगा के और पास करके और वैसे करके आप कपड़ा चेंज कर रही हो, तो दिक्कत थोड़ी ये होती है कि कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो जा सकती हैं और लीक हो सकती हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। बहुत से लोग तो ये जानकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पाखंडी ऐसे भी हैं कि वो वीडियो चुप कैसे बना ले रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बेच रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। कलयुग अब चरम सीमा पे पहुंच चुका है, यानी कि इतना गंदा मन में उनके चलता है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी भी माताएं बहनें हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप कितने नीचे गिर सकते हो भाई। मान लो यहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग आ रहे हैं, अपने पापों को धोने के लिए आ रहे हैं, तुम अपने पाप बढ़ाए जा रहे हो। ये कौन सी कहाँ की चीज़ है भाई। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। आपको चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा करो तो प्राइवेट चेंजिंग रूम आप ले सकते हो, वैसे जगह जगह सरकारी चेंजिंग रूम भी वहाँ पर बने हुए हैं, तो उनका भी आप यूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको संगम पॉइंट तक आपको कैसे पहुंचना है। अगर आप मान लो बोट का यूज करना चाहते हो, मान लो बोट से हम जाना चाहते हो, एक बोट का भी साधन है, अरेल घाट से आप बोट ले सकते हो। और तो वहाँ पे आपको कैसे जाना है, वहाँ पे कितना चार्ज ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी चार्जेस थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। पहले बीच में चार्जेस घटा दिए गए थे। पहले पूरे परिवार आपको लगभग 1-2 हज़ार रुपये में आपको ले जाते थे वो, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, 1-2 पर्सन के ही 1-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप पैदल चलना चाहते हो तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, संगम घाट यानी कि संगम द्वार से ही आपको जाना है। वहाँ से आपको नंदी द्वार भी मिलेगा, वहाँ से आप जाओगे तो सीधे आपको संगम पॉइंट पर पहुँच जाओगे। लगभग आपको, अगर आप जैसे मान लो अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो 8-10 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। और पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं कि आप सोचो कि हम वहीं पे जाके अपनी पार्किंग कर दें, अपनी गाड़ी को वहीं पे ले जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगभग कहीं पे भी होटल पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सुविधा मिल जाए वहाँ पे आपको पार्क कर देनी है। उसके बाद आपको पैदल जाना है, क्योंकि पैदल चलना ही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि तो पैदल चलोगे और सामान सारा वहाँ पे छोड़ कर आओगे तो दिक्कत नहीं होने वाली, और सामान आप सारा लेके जाओगे वहीं पे सब कुछ करोगे तो भाई फंस जाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं खाने की, तो यहाँ पे जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। यहाँ पे कहीं तहेरी बट रही है, कहीं कुछ हो रहा है। और बात करें दोस्तों VIP भंडारे की, तो वहाँ पे सरदार जी का भंडारा अभी तक यहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे आप खा सकते हो, फ्री में भोजन कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको दान दक्षिणा भी मिलेगी लास्ट में, और आपको फ्री में भोजन भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्री में खाना है तो वहाँ पर सरदार जी का भंडारा चूज कर लीजिए, और यहाँ पे जगह जगह आपको भंडारे ऐसे तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम ईश्वर से और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।